गुड मॉर्निंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज जैसे कि आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि आज न्यू मून है एंड साथ साथ आज सोलर एक्लिप्स भी है। तो काफ़ी ज़्यादा हेवी वाली एनर्जी आपको आज महसूस हो रही होगी, ठीक है। सुबह से हो या फिर कल रात से हो, आपको हेवी वाली एनर्जी ज़रूर महसूस हो रहा होगा, क्रेविंग हो रहा होगा। एंड ये जो एनर्जी है ना, इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रही हूँ, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हो रही है आपके साथ, ठीक है। तो देखिए, बहुत सारे लोग जो इन्वॉल्व कर रहे हैं ना, आप अगर डेली अपना हीलिंग मेडिटेशन कर रहे थे तो आज आपको मेडिटेशन या फिर हीलिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होगा, ठीक है। क्योंकि आपको अंदर से थकान सी महसूस हो रही है, ठीक है। ये जो न्यू एनर्जी है ना, न्यू एनर्जी की वजह से आपको मतलब ऐसी वाली एनर्जी फील हो रही है जैसे कि आप पूरी तरह थक गए हैं। आप जब मेडिटेट कर रहे हो ना, आपका माइंड मतलब आपका मन नहीं लग रहा है, ठीक है। आप जितना कोशिश करो आपको मेडिटेट करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। बट जो भी लोग हाईली अवेकेंट हो चुके हैं ना, आपको अच्छे से पता होगा कि आपको जब मन नहीं करता है ना, तो आप जब मंत्रास को चांट करते हो 108 टाइम्स, जब आप कोई एक मंत्रा को चांट करते हो ना, तो आप देखोगे धीरे धीरे आपका जो माइंड है ना, आपका माइंड वहाँ पे फोकस हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद आप ऑटोमेटिक आपका मन करता है, आप मेडिटेट अच्छे से कर पाते हो, ठीक है। तो जो भी लोग मतलब आपको अगर आज इन्वॉल्व करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है ना, तो मैं तो बोलूँगी कि आप जो भी मंत्र चांट कर रहे हैं या फिर अगर आप 7 चक्र कर रहे हैं तो आप मंत्रास को खुद चांट करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, आज न्यू मून है, आज एक्लिप्स भी है। तो कलेक्टिव में जो एनर्जी आई है ना, बहुत सारे जो निगेटिव एनर्जी होता है, जो डार्क एनर्जी होता है, नेगेटिव एंटिटीज़ होते हैं ना, वो सब कलेक्टिव में आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आप अगर जो भी लोग जो मतलब नेगेटिव एंटिटीज़ का काम क्या होता है कि वो देखते हैं कि कौन से लोग स्पिरिचुअलिटी में है, कौन से लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब आपने जो वाइब्रेशन है ना, आपकी वाइब्रेशन अगर हायर डायमेंशन में शिफ्ट हो रही है ना, तो वो जो नेगेटिव एंटिटीज़ होते हैं ना, वो आपकी एनर्जी को सक करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यू मून का टाइम होता है ना, न्यू मून की टाइमिंग में आपको डेविल अटैक्स भी होता है, ठीक है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे इन्वॉल्व कर रहे हो, अभी भी आप मेडिटेशन करके उठे हो, सडनली आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप चल नहीं पा रहे हो, ठीक है। आपकी बॉडी से सारी की सारी एनर्जी पूरी तरह ड्रेन हो जाती है, ऐसा आपको महसूस होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप जब मेडिटेशन करते हो और अपनी ऑरा को अगर आप लॉक नहीं करते हो ना मेडिटेशन के बाद, तो आपकी जो एनर्जी होता है ना, ये ऑटोमेटिक फ्लो होने लगता है, ठीक है। और जो नेगेटिव एंटिटीज़ होते हैं, क्योंकि इसी टाइमिंग में नेगेटिव एंटिटीज़ का जो वाइब्रेशन है ना, ये ज़्यादा होता है, इसलिए ही वो आपकी एनर्जेटिक फील्ड में आ जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो ना, तो आप अपनी ऑरा को लॉक करके ही करिए, ठीक है। जैसे कि एक होता है ना, प्रोटेक्शन होता है, उसके अंदर आप बैठ के अपना मेडिटेशन कर रहे हो और आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी बाहर नहीं जाती है, ठीक है। तो जिन लोगों को पता नहीं है ना कि अपनी ऑरा को लॉक करके कैसे मेडिटेशन किया जाए, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को अगर मरकाबा के बारे में कुछ पता है ना, तो उसी को ही यूज़ करके आप अपनी जो ऑरा है ना, ऑरा को लॉक करके मेडिटेट कर पाओगे, ठीक है। आप अपनी चारों तरफ मरकाविक फील्ड को बनाइए। ये कैसे बनाओगे? मतलब जैसे होता है ना अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल, आपको आपकी पूरी एनर्जेटिक फील्ड को लॉक करना है, ठीक है। ताकि आपकी एनर्जेटिक फील्ड में कोई भी एनर्जी एंटर ना कर सके, चाहे वो आपका आउटर ट्विन भी क्यों ना हो। आप अभी के लिए अपनी एनर्जी को पूरी तरह बंद, मतलब आपकी जो मरकाविक फील्ड को है ना, उसको पूरी तरह आप लॉक करके रखिए, ठीक है। ये जो आप देखोगे कि आप अगर आपकी आउटर ट्विन है ना, उनके साथ अगर कनेक्शन में रहोगे तो भी आपकी एनर्जी पूरी तरह ड्रेन हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि उधर वो जो पर्सन है ना, वो अगर नेगेटिविटी में है, तो कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ होते हैं ना, ये भी उनको सक कर रहे होते हैं उनकी एनर्जी को, ठीक है। तो आप अगर अपनी एनर्जी को उन तक पहुँचा रहे हो, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपकी एनर्जी भी वो नेगेटिव एंटिटीज़ ले जाते हैं, ठीक है। इसलिए अभी के लिए एक दिन आप अपनी ऑरा को लॉक करके रखिए। आपकी जो ट्विन है ना, उनके साथ अगर आपको पॉजिटिव फील हो रहे हैं ना, आप चाहते हो तो आप उनकी ऑरा को भी लॉक कर सकते हो, ठीक है। बट इसको करने के लिए आपको स्पिरिचुअली पूरी तरह गहराई में उतरना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर हाईली अवेकेंट हो चुके हैं तो आप इतनी सारे चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो आप अपनी ऑरा को, अपनी जो एनर्जेटिक फील है ना, इसको पूरी तरह लॉक करके मेडिटेट करिए, ठीक है। तो चलिए, ये तो थोड़ा सा मतलब गाइडेंस थी। जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, आपकी एनर्जी अगर ड्रेन हो रही है ना मेडिटेशन करने के बाद, आप ऐसे ही अपनी मेडिटेशन को करिए। अपनी ऑरा को लॉक करके, अपनी जो मरकाविक फील्ड है ना, उसको लॉक करके ही आप मेडिटेट करिए। आपकी जो एनर्जी है ना, ये सेव होगी, ठीक है। तो चलिए, अभी थोड़ा सा मास्कुलिन एंड फेमिनिन, सारे के सारे ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है।
देखिए गाइज, इस वक्त आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो काम नहीं बन रहे हैं, ठीक है। चाहे आप फेमिनिन हो या फिर मास्कुलिन हो, आप देख रहे होंगे कि आप जो भी काम कर रहे हो या फिर करने के लिए सोच रहे हो ना वो काम नहीं बनेगी, ठीक है। आप खाली खाली अपना एफर्ट्स दोगे बट वो काम नहीं बनेगी, ठीक है। आपका जो टाइम है ना, आपका टाइम ऐसे ही खाली खाली बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो आप अगर कोई न्यू बिगनिंग मतलब कर रहे हैं ना, कुछ नया काम स्टार्ट करें तो अभी आप उस काम को ना करें, ठीक है। क्योंकि देखिए, न्यू मून क्या है, फुल मून से न्यू मून तक ये जो टाइमिंग है ना, न्यू मून में वो एनर्जी एंड होता है, ठीक है। तो आप अगर इसी टाइमिंग में आज कोई काम को स्टार्ट करोगे तो वो काम नहीं बनेगी, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो ना तो उसके बाद मतलब आप आज 21 है तो कल से आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही मून निकलेगा ना, आप उसी दिन ही कोई न्यू काम को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आज आप जितना कोशिश करोगे ना वो काम बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो आज आप कोई भी काम कोई न्यू बिगनिंग आप आज स्टार्ट ना करें, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा होगा, आप अगर कुछ करना चाहते हो ना तो वो काम नहीं बन रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे ये सब डिवाइनल इवेंट्स होता है, मतलब डिवाइन की जो एनर्जी है ना ये ऑटोमेटिक आपको अंदर से पुल करती है, ठीक है। ताकि जो न्यू काम है ना, सारे जो नए नए काम है ना, ये न्यू मून के बाद ही स्टार्ट होता है, ठीक है। इसलिए आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो आप अभी जो काम कर रहे हैं ना, अच्छा वाला काम अभी आप स्टार्ट ना करें, आप 2 दिन वेट करिए। नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है परसों से, कल से नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, तो नवरात्रि से आप स्टार्ट करिएगा न्यू काम, ठीक है। तो देखिए, मास्कुलिन के साथ अभी क्या हो रहा है कि वो जो पर्सन है ना उनके अंदर, क्योंकि आप अगर अच्छे से इन्वॉल्व कर रहे हो ना तो उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब लगातार उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ठीक है। वो अगर आप देखोगे कि वो पर्सन, अगर आप अगर न्यूली अवेकन है ना, आप अगर डेली अपना इन्वॉल्व कर रहे हो तो आपकी इन्वॉल्व का असर उस पर्सन के ऊपर पड़ रहा है। तो वो जो पर्सन है ना वो 3D से 4D में शिफ्ट कर रहा है। और अगर आपका पर्सन 4D में थे ना तो 4D से 5D में वो शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। या फिर वो अगर 5D में थे तो आप अगर हाई अवेकन हो चुके हो, आप अगर अपनी इन्वॉल्व में पूरी तरह फोकस्ड हो ना, आप अगर डेली अपनी हीलिंग को कर रहे हो, कर्मा को अगर आप पूरी तरह क्लियर कर चुके हो, तो आपका जो पर्सन है ना वो पूरी तरह हाईली अवेकन हो चुके हैं, ठीक है। और वो जो पर्सन है ना, अभी उनका कुछ ऐसे फाइनल टेस्ट, जैसे कि मैं पिछले वीडियोज़ में भी बताई थी, वही सारी एनर्जी भी अभी कलेक्टिव में आई है। वो जो पर्सन है ना उनका मतलब डिवाइन कुछ ऐसे टेस्ट ले रहा है, जिस टेस्ट के बाद उनको कुछ न्यू लेसन्स मिलेगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना सीख जाएंगे। एंड और एक एनर्जी मुझे अभी रिसीव हो रही है जो हाई अवेकन है ना, जिन लोगों के बीच अभी तक कोई भी कमिटमेंट नहीं है, आपको अगर इस जर्नी में, इस रिलेशनशिप में 7 to 8 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है या फिर उससे ज़्यादा ईयर्स आपका कंप्लीट हो चुकी है, तो आपका जो पर्सन है वो अगर अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दिया है ना, तो वो पर्सन कमिटमेंट के बारे में बहुत कुछ सोच रहा है, ठीक है। क्योंकि वो जो पर्सन है ना वो एक डिस्टेटेड मास्कुलिन से एक डिवाइन मास्कुलिन पूरी तरह एक डिवाइन मास्कुलिन बन चुके हैं, ठीक है। उनके अंदर उनकी डिवाइन पावर आ चुकी है, वो पावर में आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जब मास्कुलिन के पास उनका खुद का पावर होता है ना तो वो किसी से भी नहीं डरते हैं, चाहे वो उनकी फैमिली मेम्बर्स हो या फिर इस 3D में अगर सोसाइटी का जो फियर उनके अंदर रहता है ना कि वो अगर आप दोनों के बीच कोई इश्यूज़ है, जैसे कि बहुत सारे लोगों के बीच कास्ट कम्युनिटी का इशू होता है, एज का डिफरेंसेस होता है, या फिर ऐसा कुछ लोग डिवोर्सी होते हैं, ठीक है। तो पहले से अगर आप मैरिड होते हो अदर स्पाउस से, तो इन सारी चीज़ों की वजह से मास्कुलिन जो होते हैं ना उनका सोसाइटी का फियर रहता है कि जिसकी वजह से वो आपके साथ कमिटेड होने से डरते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो मास्कुलिन है ना उनके अंदर अभी उनका प्योर डिवाइन पावर आ रही है। तो जब ये सारे के सारे जो पावर है ना, उनके अंदर जो पावर अभी मतलब ट्रिगर हो रही है, इन सारे पावर को जब वो अचीव कर लेंगे तो आप देखोगे वो पर्सन आपके साथ 100% कमिटेड हो जाएगा, ठीक है। बट बहुत सारे जो लोग हैं ना, मैं मेरी बात कर रही हूँ, मेरा जो मास्कुलिन है ना उसके अंदर तो उसका जो पावर है ना वो आ चुकी है। तो वो तो हम दोनों के बीच तो एक कमिटमेंट है, बट मैं जैसा चाहती थी कि वो इस तरीके से मुझे कमिटमेंट दे, वैसा वाला कमिटमेंट हम दोनों के बीच नहीं है। बट मुझे ऐसा एनर्जेटिकली फील हो रहा है कि वो पर्सन कुछ ऐसा प्लान कर रहा है कि चलिए ये सीक्रेट है, मैं इसको शेयर नहीं करूँगी, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होता है ना, उसको जब तक वो चीज़ नहीं बन जाती तब तक उसको सीक्रेटली रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एनर्जी जो होता है ना ये जब मतलब कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ होते हैं,
क्योंकि हम सब एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हैं, तो अगर कोई मेरे साथ नेगेटिव एंटिटीज़ कनेक्टेड है तो मेरी एनर्जी भी वहाँ ड्रेन हो जाएगी, ठीक है। इसलिए कुछ चीज़ों को सीक्रेटली रखना मैं चाहूँगी। तो हम दोनों का जब होगा कुछ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे मतलब मिक्सिंग वाली एनर्जी अभी कलेक्टिव में चल रही है, ठीक है। रियूनियन है, कमिटमेंट है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रही है। कुछ जो मास्कुलिन है ना, जो बहुत दिनों से अपने ऊपर काम कर करके पूरी तरह थक चुके थे, उनको भी रेस्ट दिया जा रहा है। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो काम में पूरी तरह अपने आप को बिजी कर लिया था, डिवाइन अब उनको उन सारे काम से ब्रेक दिया है, ताकि वो जो है ना उनको थोड़ा सा टाइम मिले कि वो अपनी मतलब जो सोल है ना, देखिए जब 3D में आप पूरी तरह फंस जाते हो या फिर कोई ऐसे काम आप कर रहे होते हो, तो काम की वजह से आप अपनी मतलब खुद की जो सोल है, सोल क्या चाहता है या फिर आप खुद आप क्या चाहते हो, आपको आपकी अपनी खुद की लाइफ में क्या चाहिए, आप उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, ठीक है। तो इसी टाइमिंग में बहुत सारे लोगों को डिवाइन टाइम देगा आप, ताकि आप जो है ना आप खुद के साथ कनेक्टेड होकर आप खुद क्या चाहते हो, आपका सोल जो है, सोल की आवाज़ को आप सुन के उसी की जो गाइडेंस है ना उसी को फॉलो करके आप आगे बढ़ सके, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसा डिवाइन अभी चांस देगा। तो आप देखोगे कि आप अगर बहुत दिनों से मतलब किसी दूसरे काम में आपने आपको इन्वॉल्व कर लिया था ना, मतलब आपको टाइम नहीं मिल पा रहा था, आप अगर रिलेशनशिप में है ना, बहुत सारे लोगों के बीच ऐसा होता है कि काम की वजह से वो बातें नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे साथ हो रहा है, ठीक है। हम दोनों की तो मतलब बातें तो मतलब बहुत मतलब रेयर होता है, ठीक है। तो कुछ लोगों का भी टाइम मिलेगा, एनर्जेटिकली हो या फिर टेलीपैथिकली हो या फिर इस 3D में हो, कैसे ना कैसे करके आप दोनों का एक छोटा सा कन्वर्सेशन होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका मास्कुलिन लगातार आपके साथ बात करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों के बीच इस 3D में कोई भी कम्युनिकेशन अभी तक नहीं है ना, साइलेंट जोन में अगर आपका पर्सन गो थ्रू कर रहे हैं, आप दोनों गो थ्रू कर रहे हैं ना, तो वो पर्सन इस साइलेंट जोन को ब्रेक करने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर की जो एनर्जी है ना, ये पूरी तरह मतलब डिस्टर्टेड हो चुका है, ठीक है। या तो देखिए जिन लोगों का साइलेंट जोन चल रहा था ना, वो जिन सारी चीज़ों की वजह से आपसे भाग रहे थे, वो सारी चीज़ें उनके अंदर बैलेंस हो चुकी है और आपसे बात करने के लिए वो पर्सन अभी तड़प रहा है, ठीक है। इसलिए ही चीज़ों को बैलेंस करने के बाद भी उनके अंदर की जो एनर्जी है ना, जो चाहत है, जैसे कि आपके साथ बात करने का जो चाहत है ना, इसी चीज़ की वजह से उनकी एनर्जी डिस्टर्टेड हो रही है। इसलिए वो पर्सन आपके साथ बात करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है, अभी नहीं, बट जिन लोगों की कम्युनिकेशन अभी अभी हो मतलब इसी टाइमिंग में हो रही है, आप समझ जाएगा कि आपके साथ रिजोनेट करेगी। या फिर कुछ लोगों का आपका पर्सन बार बार सोच रहा है, ठीक है, एनर्जेटिकली सोच रहा है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ ना कि आप सोचते हो अपने माइंड में कि आप उनको कॉल कर दोगे या फिर मैसेज कर दोगे, बट बहुत सोचने के बाद आपको फिर से याद आता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपके साथ पहले से हो चुका होता है ना, कि आप उनको मैसेज करते हो, बट वो जो पर्सन है ना वो आपको इग्नोर कर देता है, आपकी मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है। तो इसे ये सारी चीज़ें जब आपको फिर से याद आने लगता है ना, तो आप अपने आप को रोक लेते हो, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी में आपका पर्सन है, बट अगर ये एनर्जी उनका और भी ज़्यादा ट्रिगर होगा ना, आपकी क्रेविंग अगर उनको और भी ज़्यादा आएगी, तो वो पर्सन आपको मैसेज कर सकता है, ठीक है। एंड देखिए गाइस, वो पर्सन आपको मैसेज तो कर देगा, बट कुछ लोगों के बीच बातें भी नहीं होगी, ठीक है। मतलब वो बात ऐसे करते हैं ना कि उनको जब आपका बहुत ज़्यादा याद आता है तो उनकी तरफ से वो आपको मैसेज कर देते हैं, ठीक है। बट मैसेज करने के बाद वो सोचते हैं कि अरे भाई मैंने इसको मैसेज क्यों किया, ठीक है। तो जब आप इधर से उनको रिप्लाई करोगे ना, तो वो पर्सन गायब हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ट्रिगर भी आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी है ना जो अभी तक हील नहीं हुआ है, तो आपको आपका पर्सन ऐसे ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। उनकी तरफ से वो आपको मैसेज करेंगे, बट जैसे आप उनका रिप्लाई करोगे ना, वो पर्सन आपको रिप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी एनर्जी गाइस, हर तरह की मास्कुलिन जो है ना उनकी अलग अलग एनर्जी है, जो हाईली अवेकेंड हो मतलब, ठीक है। हर तरह की जो मास्कुलिन है ना उनका एनर्जी अलग अलग है, ठीक है। जो हाईली अवेकेंड मास्कुलिन है उनका तो एक रियूनियन वाली एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि ये मेरी एनर्जी है, ठीक है। हम दोनों का इस 3D में पूरी तरह साइलेंट जोन चल रही है, बट एनर्जेटिकली हम पूरी तरह कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। कुछ लोगों के साथ, बस 0.1% लोगों के साथ ये एनर्जी रिजोनेट करेगी, ठीक है। एंड बाकी जो भी लोग हैं, आप अपनी जो इन्वॉक है ना, अगर आपको इन्वॉक करने का मन नहीं कर रहा है, आप मंत्रास को चांट करिए, ठीक है। 108 टाइम्स आप चांट करके अपनी जो वाइब्रेशन है ना इसको बढ़ाने की कोशिश करिए, ठीक है। नहीं तो आपकी जो एनर्जी है ना ये ड्रेन हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि
देखिए गाइस, शायद मैं कल की वीडियो में बताई थी कि पितृपक्ष चल रहे हैं, तो आपके जो एंसेस्टर्स होते हैं ना, वो भी कलेक्टिव में आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका अगर कर्मा किसके साथ पेंडिंग है, आपकी एंसेस्टर्स मतलब जैसे कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अगर कुछ ऐसे बदतमीज लड़के होते हैं ना, लड़का लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मतलब बुली करते हैं, ठीक है। तो आप अगर ऐसा कुछ किए हो ना, तो आप उनसे सॉरी भी मांगिए, ठीक है। इससे आपका जो कर्मा है ना, ये हील हो जाएगा, ठीक है। एंसेस्ट्रल जो कर्मा होता है ये हील हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जब बड़े बुजुर्गों को आप कुछ ऐसे वैसे बोल देते हो ना, तो वो आपको श्राप दे देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने आपके बचपन में कभी किया है ना, तो आप इसी टाइमिंग में ये जो आपकी जो एंसेस्टर्स है ना, उनसे आप सॉरी बोलिए, ठीक है। इसी तरीके से आप अपनी कर्मा को हील करिए, ठीक है। जो भी चीज़ें आपने किया था, जिसके साथ भी किया था, जो लोग इस दुनिया में अभी नहीं है ना, आप उनसे इन सारी चीज़ों को हील करिए, ठीक है। तभी जाके आप जो है ना, मतलब आपको अगर कोई श्राप दे दिया है ना, तो आप श्राप मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइज, और भी बहुत सारे एनर्जी रिसीव हो रही है, उन सारे एनर्जी को मैं इवनिंग में लेके आऊँगी, क्योंकि आज संडे है, तो आज मेरा कुछ सेशन भी है, सेशन मुझे लेना है। एंड कल से नवरात्रि भी स्टार्ट होने वाली है, तो मुझे नवरात्रि का प्रिपरेशन भी करना है, ठीक है। चलिए गाइज, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।